हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का केमिस्ट्री एनसीईआरटी बेस्ड हिंदी मीडियम का। ये हमारा बैच होगा और ये हम आपको पढ़ाएंगे जो यूपी बोर्ड से ओरिएंटेड बैच होगा। तो चलिए हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत जो अवधारणाएं हैं उनको सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान विज्ञान की वो शाखा जिसके द्वारा विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के गुणों, संरचना, संगठन तथा उसकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम रसायन विज्ञान बोलते हैं। जो रसायन विज्ञान है इसको इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं, जो मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है। कीमिया का मतलब होता है काली मिट्टी। सबसे पहले कहा जाता है रसायन विज्ञान की शुरुआत मिस्र देश से ही हुआ था। मिस्र देश का इंग्लिश में नाम है इजिप्ट। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? लेबोजियर महोदय। कौन है? लेबोजियर महोदय। ग्रैंडफादर ऑफ केमिस्ट्री वर्जिलियस को माना गया है। किसको माना गया है? वर्जिलियस को माना गया है। तो ये हो गया रसायन विज्ञान की परिभाषा और उससे रिलेटेड वैज्ञानिकों के नाम। चलिए हम नेक्स्ट पेज देखते हैं, हमको क्या पढ़ना है। सबसे पहला ही मेन हमको जो टॉपिक पढ़ना है वो है पदार्थ। हमको पढ़ना है पदार्थ के बारे में। देखिए जो मेरा नोटेशन वाला चल रहा है उसी हिसाब से हम पढ़ेंगे। पदार्थ पदार्थ को हम द्रव्य भी कह सकते हैं, इंग्लिश में मैटर कहते हैं। पदार्थ वो है जो कुछ स्थान घेरता है, जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं। हमारी इंद्रियों में क्या क्या है? आँख है, कान है, नाक है, जीभ और त्वचा। जैसे चाक, डस्टर, बोर्ड, पानी, O2, CO2, वायु आदि, ये सब के सब क्या है? पदार्थ के ही एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट है पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ को हम दो आधार पर बांट सकते हैं, एक है भौतिक आधार और दूसरा हमारा है रासायनिक आधार। भौतिक आधार पर पदार्थ को हम तीन भागों में बांट सकते हैं और रासायनिक आधार पर पदार्थ को हम दो भागों में बांट सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए भौतिक आधार पर पदार्थ को हमने वर्गीकरण कर दिया तीन प्रकार से, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को इंग्लिश में सॉलिड कहते हैं, द्रव को इंग्लिश में लिक्विड और गैस को इंग्लिश में गैस कहते हैं। ठोस का जो एग्जाम्पल है वो लकड़ी है, द्रव का पानी है और गैस का O2 है। रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ है मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में हम तत्व को रखें और यौगिक को रखें। उसके बाद में जो तत्व है ये भी तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। धातु में आयरन ले लिया और अधातु में कार्बन ले लिया, उपधातु में मैंने गैलियम ले लिया। ये मैंने केवल समझाने के लिए लिया है, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। यौगिक में कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक का मतलब जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, जैसे मीथेन, उसको हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक के अतिरिक्त और जो भी यौगिक हैं उनको हम कहते हैं अकार्बनिक यौगिक, जैसे HCl। अशुद्ध पदार्थ है मिश्रण दो प्रकार का, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी। समांगी मिश्रण में शर्त यह है कि जो भी हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिक्स कर रहे हैं उनके जो अवयवी कण हैं उनको स्पष्ट आंखों से दिखने नहीं चाहिए, जैसे H2O प्लस NaCl है। इन दो जब हम जल में NaCl घोलेंगे तो NaCl के जो कण होंगे वो H2O के बीच में जो खाली स्थान होगा उसी में जाकर के चिपक जाएंगे, बैठ जाएंगे और हमको दिखाई नहीं देंगे। और जो हमारा मिक्सचर बनेगा, मिश्रण बनेगा, वो समांगी मिश्रण होगा। उसके बाद में विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में हमने H2O में रेत डाल दिया। चलिए हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पदार्थों का भौतिक वर्गीकरण में तीन अवस्थाओं के आधार पर हमने देख लिया। पदार्थ का भौतिक वर्गीकरण तीन अवस्थाएं। ठोस अवस्था, एक सॉलिड स्टेट, इसका आयतन व आकार निश्चित, इसके जो कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं
और ये केवल और केवल इनके कण कंपन कर सकते हैं। कणों के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है, इनका घनत्व भी अधिक होता है, इन्हें हम संपीड़ नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते हैं। लकड़ी, बर्फ, ईंट और कांच, यह है ठोस के एग्जाम्पल। दूसरा है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। इसका आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, यानी जिस बर्तन में रखते हैं उसी का ये क्या करता है, आयतन ले लेता है। इसके कण द्रव की सीमा के भीतर ही क्या करते हैं, इसके कण द्रव की सीमा के भीतर ही घूम सकते हैं। इसके बीच आकर्षण बल ठोस के कणों की अपेक्षा कम होता है, इससे पानी, अल्कोहल, दूध आदि। चलिए नेक्स्ट, गैसीय अवस्था। तीसरा जो है गैसीय अवस्था है। इसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होगा। इसके जो कण होंगे सबसे अधिक दूरी पर होंगे, घूमने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगे, आकर्षण बल इसका लगभग शून्य होगा, जिससे वायु, H2O2, CO2 आदि। दो नई अवस्थाएं भी हैं जो सामान्य ताप पर नहीं पाई जाती हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। प्लाज्मा अवस्था, अगर हम किसी गैस को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जो गैस के परमाणु होते हैं वो आयनित हो जाते हैं और पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था देखने को मिलती है, जिससे सूर्य और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब है ये प्लाज्मा अवस्था के एग्जाम्पल है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पदार्थ की जो पांचवी अवस्था है, जिसकी खोज हमारे देश के प्यारे प्यारे वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने 1920 ईस्वी में किया था, गणनाएं दी थी। ये इतने न्यूनतम टेम्परेचर पर बनता है कि इसका अध्ययन कर पाना बहुत ही मुश्किल है। गैस और वाष्प में क्या अंतर है? जब कोई पदार्थ साधारण ताप पर गैसीय अवस्था में होता है तो उसे हम गैस कहते हैं, परंतु यदि कोई पदार्थ साधारण अवस्था में साधारण ताप पर दूसरी अवस्था में होता है परंतु उच्च ताप पर गैसीय अवस्था में आ जाता है तो उसे गैस न कह करके हम वाष्प कहते हैं। तो क्या यहाँ तक समझ में आ गया? आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते रहें और अपने हैंड रिटन प्यारे प्यारे नोट्स बनाते रहें, ताकि आप क्लास 11 में अच्छा नंबर गेन कर पाएँ और 12 में 100 नंबर ले पाएँ केमिस्ट्री में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। पदार्थ की जो अवस्था परिवर्तन है, इसमें मैंने पहले किसको रख दिया, सॉलिड को रखा, फिर इधर गैस को रख दिया, इधर किसको रख दिया, लिक्विड को रख दिया। अगर मैं क्या करूं, ये जो मेरा ठोस है, इस ठोस को मैं थोड़ा सा हीट कर दूं तो ये द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे गलन, और जिस ताप पर होगा उसे बोलेंगे गलनांक। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर इस द्रव को मैं थोड़ा ठंडा कर दूं तो हिमायन होगा प्रोसेस, यानी हमारा जो द्रव होगा वो जमना शुरू हो जाएगा बर्फ में। अगर मैं इस द्रव को गर्म कर दूं अधिक तो ये वाष्पन की क्रिया होगी। वाष्प में जो द्रव के कण होंगे वो कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देंगे और इसको बोलेंगे वाष्पन, और पूरी प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाएगी, जैसे जल वाष्प। उसके बाद में अगर मैं गैस को क्या कर दूं, संघनित कर दूं, ठंडा कर दूं, तो वो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जो बादल होते हैं संघनन के कारण ही बरसते हैं। उसके बाद में अगर मैं ठोस को क्या कर दूं, थोड़ा गर्म करता हूं, टेम्परेचर बढ़ाता हूं, तो वो सीधे अगर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं, बिना द्रव अवस्था में जाए, जिससे कपूर को जलाने पर वो सीधे द्रव अवस्था में न जा करके गैस अवस्था में आ जाता है। अगर मैं गैस को क्या कर दूं, थोड़ा ठंडा कर दूं, तो वो ठोस अवस्था में आ जाएगा बिना द्रव अवस्था में आए हुए। जैसे हो गए ओले, जो बारिश के समय बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा एक लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रासायनिक आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में आग बना दो, दिल बना दो। थैंक यू।